नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 13। हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरीय शाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंदमग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मनो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कभी कभी उनसे एक होकर उसकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा निमि ने पूछा, हे महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हो, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगीश्वर पीपल नायक जी ने कहा, हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्त अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित कर सकती है और न जला सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, न तो मन की गति और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं भटक सकते। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो, तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किस में है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे। निषेध की ही सिद्धि न हो और जब सृष्टि नहीं थी
तब केवल वह एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज तम मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी का ज्ञान प्रदान से महत्व हुआ। धन्यवाद दोस्तों।